नमस्कार मित्रों, नमस्ते दोस्तों। आज हम एक ऐसे प्राचीन विज्ञान की यात्रा पर निकलने वाले हैं जो सदियों से मानव जीवन को समझने, उसकी दिशा निर्धारित करने में सहायक रहा है। जी हाँ, आपने सही पहचाना, ज्योतिष शास्त्र। कई बार हमारे मन में ये सवाल आते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरा भविष्य कैसा होगा, मुझे कौन सा रास्ता चुनना चाहिए। इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने में ज्योतिष हमारी मदद कर सकता है। लेकिन ज्योतिष को लेकर कई गलतफहमियां भी हैं। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं, जबकि कुछ इसे सिर्फ भविष्यवाणी का जरिया। आज हम ज्योतिष के वास्तविक स्वरूप को समझेंगे और इसके साथ साथ हम इसके मूलभूत सिद्धांतों पर प्रकाश डालेंगे और कुछ उदाहरणों के माध्यम से इसे स्पष्ट करने का प्रयास करूंगा। तो तैयार हैं आप? चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ज्योतिष क्या है। ज्योतिष शब्द ज्योति और ईश से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है प्रकाश का ईश्वर, या हम दूसरे शब्दों में कहें प्रकाश का विज्ञान। और यह सिर्फ भविष्य जानने का तरीका नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड में मौजूदा, ब्रह्मांड मतलब आकाश में स्थित ग्रह, नक्षत्रों और राशियों के प्रभाव का अध्ययन है जो हमारे जीवन पर पड़ते हैं। इसे एक विज्ञान क्यों कहा जाता है? जैसे हम जानते हैं कि विज्ञान में कोई नियम होते हैं, रूल होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, उसके आधार पर कोई सिद्धांत लागू होता है। सेम इसी तरह ज्योतिष के अंदर कुछ निश्चित नियम होते हैं, उनके सिद्धांत होते हैं, उनकी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, यानी गणितीय गणनाएं होती हैं। उसी के ऊपर ज्योतिष आधारित होता है। ये हमें बताता है कि आकाश में खगोलीय पिंडों यानी सेलेस्टियल बॉडी की स्थिति क्या है, क्या पोजीशन है, और जो उनकी मूवमेंट है वो हमारे व्यक्तित्व, हमारे ऊपर और हमारे भाग्य पे कैसे इन्फ्लुएंस करती हैं और कैसे हमारे ऊपर असर डालती हैं। ज्योतिष हमें ये समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं, हमारी शक्तियाँ क्या हैं, हमारी कमजोरियाँ क्या हैं, हमारे जीवन में आने वाली चुनौतियाँ और अवसर क्या हैं। और यह एक तरह से ब्रह्मांडीय ब्लूप्रिंट को समझने का प्रयास है जो हमारे जन्म के समय आकाश में खींचा गया था। तो दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ज्योतिष के मूलभूत सिद्धांत क्या हैं, यानी फंडामेंटल ऑफ ज्योतिष के हैं। जैसे हर एक चीज़ के फंडामेंटल्स होते हैं, ऐसे ज्योतिष में अगर हम पहले फंडामेंटल की बात करें तो उसके अंदर सबसे पहले आते हैं नवग्रह यानी 9 प्लैनेट्स। हालांकि ये सभी खगोलीय पिंड वैज्ञानिक रूप से ग्रह नहीं है। जैसे अगर सूर्य देखें एक तारा है, चंद्रमा एक उपग्रह है, और जो राहु केतु हैं वो छाया ग्रह हैं, एक मैथमेटिकल पॉइंट्स है, पर हमने इन्हें ज्योतिष के अंदर ग्रह माना है क्योंकि ये पृथ्वी पर रहने वाले सभी जीवों पर अपना प्रभाव डालते हैं। यानी जो चीज़ें हमारी पृथ्वी पर प्रभाव डाल रही